आचार्य हम कवियों के विश्वविद्यालय आदरणीय श्री प्रोफेसर वागीश दिनकर जी से मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। और आए हुए अतिथियों का सम्मान आपसे कैसे करते हैं ये जेएमएस परिवार को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही मैं आपके बीच जो लगातार आते रहते हैं, कवि अवनीश सिंह समर्थ जी जो वीर रस की पताका लेकर के पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे बहुत प्यारे कवि वागीश दिनकर जी के बाद मैं अवनीश सिंह समर्थ जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया वो मंच पर आ जाएं। भाई मोनू मधुकर त्यागी, राजनीति का और कविता का सामंजस्य पहले आपने देखा है, आपके तालियां कमजोर हैं। और मेरा बहुत प्यारा भाई वैभव शर्मा हमारे बीच उपस्थित है। वो जब अपनी बात आपके सामने रखेगा, वो आपके दिल की बात करेगा, आपके मन की बात करेगा। मैं उसको भी आमंत्रित करना चाहता हूं। और भी लोगों के मैं चाहता हूं सर, आप जो अतिथि हैं वो कृपया सामने आए, क्योंकि डीएम स्कूल जो गढ़ में है और अटोला में है, उसको एक सही भूमिका से संचालित करने वाले ऐसे हमारे बहुत प्रिय बड़े भाई जितेंद्र चौधरी जी की हमारे बीच उपस्थित है। और आपकी तालियां बतानी चाहिए, क्योंकि वहां से भी कुछ बच्चे यहां जरूर होंगे। उनकी उपस्थिति हमारे बीच हुई है। और बिजौली से जो जिला पंचायत सदस्य हैं, राजनीति में एक भूमिका रखते हैं, उनका जैसा व्यक्तित्व, सरल व्यक्तित्व है, ऐसे प्रिय बहुत प्यारे बड़े भाई श्री ऋषिपाल त्यागी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप उनका भी स्वागत करें। निवाड़ी से मेरे भाई जो राजनीति में भी अपना एक बड़ा पद रखते हैं, बड़ा कद रखते हैं, बहुत प्यारे बड़े भाई वीरेंद्र त्यागी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। भैया जितेंद्र त्यागी जो कैली से हमारे बीच आए हैं, वो राजनीति में अपना कद रखते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, इस कार्यक्रम को जो भूमिका एक लंबे समय से दे रहे हैं, और ना जाने कितनी बार आपके बीच वो आए होंगे, लेकिन आज उनकी एक अलग पहचान जो हमारे बीच हुई है। मैं ऐसे परम आदरणीय श्री रामकिशोर त्यागी जी का भी इस सभागार में आप सबकी तालियां उनको एक बार पुनः जागृत करें। और ये सिलसिला हमारा अब चलेगा, हम कविता में भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ ही क्षणों में हमारे जो आचार्य प्रमोद जी हैं, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हो जाएंगे। उनकी भूमिका को लेकर के भैया सत्यम जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। अब कल्कि की महक यहां तक पहुंच गई है, बस कुछ देर में वो भी हमारे बीच हो जाएंगे। और भी अतिथि हमारे, मैं जिनके नाम मुझे याद आ रहे हैं, सुधीर त्यागी जी जो कैली से, पांची से हमारे बीच आए हैं, सुनील जी जो मुरादनगर से, एक बड़ी दूर की उपस्थिति हमारे बीच, भाई साहब का स्नेह लगातार हमारे साथ बना रहता है, उनकी उपस्थिति हुई है। संजय जी और जितेंद्र भाई साहब जी का, और अशोक मेहता जी, उनका लगाव मेरे प्रति बहुत बना हुआ है। और यही है जो दिल के नज़दीक होता है, उसका नाम अक्सर भूल जाया करते हैं। अशोक मेहता जी की भी उपस्थिति हमारे बीच हो गई है। तो बच्चों, आज थोड़े आप चिंतित भी होंगे, क्योंकि आज का विषय थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। आज का विषय है सनातन और कविता और सनातन का संगम। कपिल शर्मा जी जो नमामि गंगे की जो हमारे ब्रजघाट पे जो हमारी आरती होती है, उसके संयोजक हैं। मैं चाहता हूं भाई साहब एक बार आप खड़े होकर के, जो है ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति होती है तो प्रांगण अपने आप में भव्य और दिव्य हो जाता है, ये बड़ी बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि आज का जो ये कार्यक्रम है, इसका विषय जरूर कठिन है, लेकिन बहुत जरूरी है इस विषय पर बात करना वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए।
क्योंकि यदि हमने इस पर बात नहीं की तो जो फिल्में आपने पिछले दिनों देखी हैं, जो हाल कश्मीर फाइल में हुआ, जो हाल हम वर्तमान में देख रहे हैं, वो हमारे साथ ना हो। इसलिए अपने को जानना जरूरी है, अपने इतिहास को जानना जरूरी है। शायद अगले 2-3 घंटे की इस रूपरेखा में कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे विचार हम यहां छोड़ करके जाएं कि ताकि जेएमएस परिवार के जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर ये सकारात्मक पहल एक जन्म ले सके, ताकि एक नया विचार आपके मन में पैदा हो और आप अपने धर्म, अपने सनातन के प्रति सजग रहें। इस भूमिका को मैं थोड़ा लंबा नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं अतिथियों की हमारे बीच उपस्थित मेरे भाई राष्ट्रीय सैनिक संस्था के जिला अध्यक्ष, बहुत प्रिय भाई ज्ञानेंद्र त्यागी जी की उपस्थिति हुई है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक में अपना एक अहम किरदार और पद रखने वाले बहुत प्यारे बड़े भाई सैंकी त्यागी जी की उपस्थिति हुई है। मैं इसको आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं आप उनका सम्मान करें। तो इसके लिए मैं चाहता हूं इस विद्यालय को जो संवारने का काम, सजाने का काम, इसे ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका रखने वाले आदरणीय श्री राकेश सिंघल जी हमारे बीच उपस्थित हैं और अपने जिनकी वजह से हम यहां सब बैठ रहे हैं उनके लिए तालियां आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कृपया सर मंच पे आए और आए हुए अतिथियों का, आए हुए सर्वप्रथम कवियों का सम्मान मैं आप ही के हाथ द्वारा कराना चाहता हूं। विद्यालय के जनरल डायरेक्टर श्री सुभाष जी से मैं अनुरोध करता हूं कृपया वो भी मंच पे आएं और आए हुए हमारे जो कवि हैं उनका सम्मान करें। सर्वप्रथम हमारे आज के जो कवियों की अध्यक्षता करने वाले हैं परमादरणीय श्री वागीश दिनकर जी, जो कविता के माध्यम से आपसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा एक ऐसी हस्ती हमारे बीच आई है। मैं चाहता हूं आपकी तालियां उनका सम्मान करें और विद्यालय परिवार उनका सम्मान कर रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ। हमारे अगले कवि हैं कवि अवनीश सिंह समर्थ। उनके सम्मान के लिए मैं भैया जितेंद्र चौधरी जी से अनुरोध करता हूं वो कृपया मंच पे आएँ, वो भी, और चेयरमैन सर तो रहें, और श्री रामकिशोर त्यागी जी भी कृपया मंच पे आएँ। ऋषि भैया आप भी जो है मंच पे आएँ, उनका सम्मान करें। अगले कवि जो हमारे हैं राजनीति और कविता का एक अद्भुत संगम, प्रिय बहुत प्यारे भाई मोनू मधुकर त्यागी जी के सम्मान के लिए मैं चाहता हूं राष्ट्रीय सैनिक संस्था के जिला अध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र त्यागी जी मंच पे आएँ। भैया वीरेंद्र त्यागी जी कृपया मंच पे आएँ और उनका सम्मान आप करें। और भी बहुत महनीय लोगों की उपस्थिति होती जा रही है। मैं चाहता हूं सुविधा के अनुसार वो अपना स्थान लेते रहें। भाई वैभव शर्मा, मैं चाहता हूं श्री मदन त्यागी जी जो त्यागी समाज से संबंध रखते हैं, मैं कृपया मंच पर आएं और आए हुए कवियों का सम्मान आप करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। अशोक मेहता जी से भी अनुरोध है कृपया वो भी मंच पे आएं। सुधीर पांची जी, भैया मुरादनगर से आपकी उपस्थिति इतनी दूर से हुई है, कृपया यहाँ आएंगे तो थोड़ा अच्छा। और सुधीर भैया कृपया, नमामि गंगे से भाई साहब की उपस्थिति हुई है, कृपया आप भी जो है एक बार मंच पे आएं।
ये कवियों की तो बस हो गया सब, बस ठीक है आगे चलो। हमारा क्या अब मेरा कराओगे? ना ना ना, एक ग्रुप उठा लो इसे माइक को। और मैं चाहूंगा कि इस पूरे कार्यक्रम के जो संयोजक हैं और जो संचालन भी कर रहे हैं भाई विकास त्यागी जी, मैं चाहूंगा कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से उनका भी सम्मान किया जाए। भाई विकास त्यागी जी, एक बार तालियां होनी चाहिए विकास जी के लिए, प्रथम पंक्ति से लेकर के अंतिम पंक्ति तक। क्या बहुत सुंदर कविता, शायद आपके पिता आपको याद आए हों, तो मैं चाहता हूं एक बार तालियों से जो है उन्हें आदेश दो। क्या सुंदर काव्य पाठ उन्होंने किया, अवनीश सिंह समर्थ। लेकिन उसी बीच बहुत सारे लोगों की मैनिया उपस्थिति हो गई है। भैया जो आचार्य जी के परम प्रिय शिष्य हैं, भाई श्री मरगूब त्यागी जी शामिया गार्डन वाले हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, और उससे भी जो घनिष्ठता जिनसे रखते हैं श्री विजेंद्र त्यागी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी उपस्थिति हमारे बीच हो गई है। और बहुत से लोगों की उपस्थिति में समय के साथ दर्ज करता रहूँगा। बहुत अच्छा लगा। आचार्य जी, मेरे पे एक दबाव है, अब आपका सम्मान कराना है, तो मैं चाहता हूँ जो संस्था के संचालक हैं, हमारे प्रति जो स्नेह वो रखते हैं, श्री राकेश सिंघल जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया आचार्य जी, और मैं रोहन सिंघल जी जो उनके पुत्र हैं, आयुष सिंघल जी, मैं चाहता हूं वो कृपया मंच पर आएं और आचार्य जी का सम्मान करें, क्योंकि ये काव्य पाठ अब श्रृंखला आगे चलेगी। अब ऐसे ही विस्फोटक कवि आपके बीच आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कृपया वो लोग मंच पे आएं जो फिल्म के पीछे रह करके काम करते हैं। आयुष भैया, रोहन सिंघल जी, कृष्णम जी महाराज का स्वागत हो रहा है, तो पूरा विद्यालय एक बार तालियों से मैं चाहता हूं। लोग हैं जो व्यवस्था बनाते हैं।